और रांची से बड़ी खबर है, जहां पर सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता चले कि सिरमटोली फ्लाईओवर का सीएम करेंगे उद्घाटन। सिरमटोली स्थित फ्लाईओवर का उद्घाटन के लिए वो तैयार है और इसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। राम विवाद को लेकर के विरोध के बाद हो रहा उद्घाटन। अचानक फ्लाईओवर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। पिछले 6 जून को उद्घाटन किए जाने की तिथि तय की गई है और तैयारी हो रही है। फ्लाईओवर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। और देखिए, रैंप फ्लाईओवर की तैयारी चल रही है उद्घाटन को लेकर के कि अब जो है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देना है। ऐसे में तिथि भी तय कर दी गई है, 6 जून की तारीख बताई जा रही है। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रांची से मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। हम सीधे मोइजुद्दीन का रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, कल एक तरफ इसी को लेकर के झारखंड बंद बुलाया गया था, बंद का असर भी देखा गया था। इसी को लेकर के आदिवासियों के बीच नाराजगी है। फ्लाईओवर तो बन करके तैयार है, लेकिन उद्घाटन इतनी जल्दी इसकी तिथि, कल तक ऐसी कोई बात नहीं थी और आज तारीखें निकलकर सामने आ रही है कि उद्घाटन की तारीख सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और कल ही जोरदार प्रदर्शन हुआ था। सभा, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड रुकेगा नहीं। इसी बात को प्रमाणित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ठाना है कि झारखंड की रफ्तार को और गति देना है और विकास की पथ पर आगे बढ़ रहे झारखंड को विकसित के पायदान पर लेकर जाना है। यही वजह है कि राजधानी रांची में बन रहे फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा था उसका लगभग मुकम्मल काम हो चुका है और इसका उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहां पर सशरीर उपस्थित होंगे। सीधे तौर पर इस फ्लाईओवर के मामले को अगर बात करेंगे सभा, तो पिछले कई महीनों से इस फ्लाईओवर और रैंप को लेकर झारखंड के आदिवासी लगातार सरकार के नीति और नियति पर सवाल उठा रहे थे। साथ साथ आदिवासी विरोधी सरकार का आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्रिमंडल का शव यात्रा निकाला गया, यहां तक के मानव श्रृंखला बना करके भी अपनी आपत्ति जताई गई। लेकिन बावजूद कल झारखंड बंद का आह्वान जो किया गया, इसके बाद साफ तौर पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर और रैंप का उद्घाटन कर दिया जाए ताकि तमाम विरोधाभास पर विराम लग सके। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर इस बात को बयान कर रही है, इस बात को प्रमाणित कर रही है सभा कि अब समय दूर नहीं है, यानी अब इस फ्लाईओवर के विरोध में कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है और राज्य के विकास में जो रफ्तार होनी चाहिए उस रफ्तार को और गति मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमानित की अगर बात कर ले तो मीडिया और समाचार पत्रों में जिस तरह से इसकी तारीख पहले से लोगों को बताई गई थी कि 6 जून का वो दिन होगा जब झारखंड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 6 जून को होना है। लेकिन कल जो जिस तरह से झारखंड बंद का आह्वान किया गया, लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध जताया गया, ऐसे में राज्य के मुखिया ने कहीं ना कहीं निर्णय लिया है कि 6 के बजाय आज 5 को ही इस रैंप का और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया जाए और इसके लिए लगभग जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई थी। तो अब संकेत ये है कि आज 5 जून ही झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक मौका होगा जब रांची को एक फ्लाईओवर के नाम पर एक बड़ा, कह सकते हैं कि सौगात मिलने वाला है। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे सभा और जानने का एक बार प्रयास करते हैं कि 6 जून को ये फ्लाईओवर सौंपने की बात थी, अचानक से मुख्यमंत्री को क्या सूझा? अब हमारे हेमंत बाबू यही जानेंगे। एक बैगे जो है प्लानिंग में चेंज आया और आगे देखिए क्या होता है। कहीं ये विरोध जो हुआ आदिवासियों के, इसके वजह से तो नहीं हुआ? देखिए, विरोध तो बेवजह हो रहा है। विरोध करना था तो बन रहा था, उसी समय करना चाहिए था इन लोगों। जबकि जो भवन देख रहे हैं जो वो सब उन्हीं का बनाया हुआ है, जो भी सुंदरीकरण हुआ है उन्हीं के द्वारा किया गया। आज तो देखिए, ये तस्वीर सभा, हम फिर से आते हैं इनके पास। रांची के एसपी, रांची के एसएसपी और तमाम बड़े पदाधिकारी है वो यहाँ गश्त कर रहे हैं, लगातार तमाम चीजों का, तमाम
बिंदुओं पर जायजा लेते नजर आ रहे हैं। साथ साथ किसी तरह की कोई अड़चने ना आए, आदिवासी संगठनों की ओर से कोई विरोध के लिए यहाँ खड़ा नजर नहीं आए, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को, जवानों को पहले से तैनात कर दिया गया है और पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। चाहे पुरुषों की बात करें या महिला बटालियन की बात करें, तमाम लोग अपनी भूमिका अदायगी, पूरी भूमिका जो है वो पूरे तौर पर कर रहे हैं और साफ तौर पर यही चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। राजधानी, जो कि राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है, उस राजधानी की दिशा और आगे बढ़े। हम फिर से जोड़ते हैं, क्या कहेंगे कि सरकार तो बोल रही थी कि 10-12 फीट पीछे करेंगे। देखिए, पीछे बन गया है और स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि उसको पीछे करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी तोड़ के जो है, हम लोग तो बच्चा से देख रहे हैं, करीब 40-45 सालों से इस जो भी जुलूस आता है मेन रोड से जाते घूर जाता है। यहाँ जो लोकल है कुछ लोग ही आते हैं, यहाँ पूजा पाठ होती है, ऐसा कोई यहाँ घूमकुड़िया ये सब कुछ नहीं होता है। चलिए, एक बड़ी सौगात इस फ्लाईओवर के नाम पर है, लेकिन इस फ्लाईओवर बन जाने से कितना फायदा होगा, क्या कुछ सुविधाएं हो सकती है? आप देख लीजिए, ये फ्लाईओवर जो सामने बन के जो चालू है उसको देख लीजिए आप। जाम तो हम लोग को मिलता ही नहीं है, जबकि मेरा लालपुर में घर है और अब 10 मिनट के अंदर हम लोग एयरपोर्ट से लेके स्टेशन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, जाम की समस्या से हमेशा से जूझ रहे रांची वासियों को अब मुक्ति मिलेगी और इस फ्लाईओवर के माध्यम से उनका गंतव्य स्थान आसान हो पाएगा। हमारे साथ एक माता जी है। चाची, थोड़ा सा इधर देखिए, आंख में क्या लगा है ये आप? न चश्मा बदल नहीं जाने दे रहे हैं, क्या करें हम? अच्छा, नहीं जाने दे रहे, चश्मा बदलवाने जा रहे, क्या जा रहे हैं? चश्मा लिखा के लगवा लीजिए उतार के दूसरा। अच्छा, तो यहाँ तो रास्ता बंद है चाची, कैसे जाएंगे? तब फिर नहीं देखेंगे, क्या करें, बैठ जाएंगे घर में। नहीं फ्लाईओवर बनने से आप लोग को आसान ना होगा? तो आसान होगा, तो अभी तो हमारा आँख जरूरी चश्मा है। बिल्कुल, तो लोगों को समस्याएं हो रही है, आंख में काला चश्मा है, लेकिन ये आंखें इस फ्लाईओवर को देखने के लिए भी तरस रही है कि जल्द से जल्द आंख भी पहले ठीक हो जाए, तब इस फ्लाईओवर को देखा जाए। लेकिन अभी समस्या वर्तमान में ये आ रही है कि माताजी अस्पताल की ओर नहीं जा सक रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम है। आगे की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लोग कहीं ना कहीं मौजूद है यहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ की तस्वीरों को देख रहे हैं। साथ साथ जवानों की जो बटालियन की जो टीम है वो भी यहाँ मौजूद है, पीसीआर वैन भी यहाँ पर मौजूद है। पहले से जवान को, पीसीआर को, तमाम लोगों को यहाँ पर पहले से निर्देशित कर दिया गया है कि आप पहले से मोर्चा संभालते हुए नजर आए। दूसरी ओर संगठन की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी लोग, पदाधिकारी जो हैं, जो वरीय लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये गाड़ी है संयोजक रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो संयोजक साहब आ गए हैं, अश्विनी जी हैं, इनसे एक बार पता करते हैं कि क्या कुछ है, कैसे है। अश्विनी जी, चलिए, स्वागत है आपका टीवी 45 में और फ्लाईओवर के समीप आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस फ्लाईओवर को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है और उसका ताजा उदाहरण है कि आज देखिए, जो बहुप्रतीक्षित जो फ्लाईओवर का जो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, आज वो खत्म हो गई इंतजार की घड़ियां और हम लोग एक नया तोहफा मिलने जा रहा है रांची शहर वासियों को। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये चीज जो तोहफा मिला है, उनका जो यातायात का जो सुविधा था, जो दिक्कत हो रही थी आने जाने में, वो बहुत हद तक ये कम हो जाएगी। एक बड़ा तोहफा और बड़ा सौगात तो माना जा सकता है, लेकिन समस्त झारखंड के आदिवासियों ने चेतावनी दिया था सरकार को कि ये झारखंड बंद सिर्फ एक चेतावनी, आगे और आंदोलन होगा अगर ये फ्लाईओवर और रैंप अगर मुख्य द्वार के सामने गुजरा। देखिए, इसका जो मसला है ये बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बाकी लोग ही इस रोड का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हमारे रांची शहरवासी हैं, सब इसका इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की जो बातें आ रही हैं ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा स्वतः ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे समाप्त की चलेगा। आंदोलन तो समाप्त होगा, लेकिन आने वाले समय में ये माना जाए कि झारखंडी आदिवासी परंपरा, सभ्यता, यानी इनकी पहचान जो है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी श्री हेमंत सोरेन जी भी सरना धर्मावलंबी हैं और वो भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनको पूरा ख्याल है कि जो आदिवासी के जो हितों की रक्षा करने के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
चलिए, तो साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का कहना है कि झारखंड के जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो खुद आदिवासी है और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए वो कृत संकल्पित है। यानी आदिवासियों की जो लंबी पुरानी मांग है कि सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने जो रैंप का आउटलेट गिराया जा रहा है, उसको पीछे करने के आपत्ति के साथ ये विरोध कर रहे थे। झारखंड बंद का आह्वान भी किया था, चेतावनी भी दिया है कि अगर सरकार हमारी हितों की रक्षा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम कहीं न कहीं इस सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब झारखंड के आदिवासियों द्वारा जताए जा रहे विरोध और इस फ्लाईओवर और रैंप के बीच में जो चल रहा विवाद, इस पर विराम तो लगा है, लेकिन क्या झारखंड के आदिवासी चुप बैठेंगे? क्या झारखंड के आदिवासी एक बार फिर से रणनीति के तहत अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ हम फिर से आपको दिखाएंगे सभा के पीछे बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है। 2 लेयर में ये बैरिकेडिंग है, यानी 2 लेयर में आपको बैरिकेडिंग को अगर क्रॉस करते हैं, किसी भी तरह से अगर आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर क्षति पहुंचाने की, किसी तरह से अगर इस व्यवस्था को अगर आप क्षति पहुंचाने की प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरी ओर हम दिखाएंगे, यहां से सीधे अपने सहयोगी नीरज को कहेंगे कि फ्लाईओवर की तरफ जरा तस्वीरों को दिखाएं। ये फ्लाईओवर काफी चकाचौंध नजर आने वाला है, जो कि राजधानी नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक शान के तौर पर माना जा सकता है। ऐसे में इस फ्लाईओवर का विरोध करना कितना जायज है, ये भी एक सवाल है। दूसरी ओर झारखंड का विकास के लिए ये बड़ा सौगात कहीं न कहीं एक सीढ़ी के तौर पर काम भी आ सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड के आदिवासी इस फ्लाईओवर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो किसी के इशारे में इस तरह का काम कर रहे हैं या फिर किसी तरह से उन्हें बहलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है? तमाम सवालों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच अब रांची के ये सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। अब चंद समय बचा हुआ है, क्षणिक समय बाकी है जब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा और राज्य के मुखिया झारखंड वासियों को इस फ्लाईओवर की सौगात सौंपने वाले हैं। बिल्कुल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। दर्शकों को बता दें, कल जिस फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के विवाद हो रहा था, कल जिसको लेकर के झारखंड बंद बुलाया गया था, आदिवासी सड़कों पर नजर आ रहे थे और महीनों भर से इसको लेकर के आंदोलन चल रहा था। अब उस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी सौगात देने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी उद्घाटन करेंगे और यकीनन अगर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है तो ये रांची वासियों के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी सौगात जो है मुख्यमंत्री दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की भी एक अपनी अलग मांग है और आदिवासी भी अपने रास्ते पर जो है चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसके रैंप की वजह कर उनके धार्मिक स्थल और उनके धार्मिक कार्यक्रम में बाधा आ रही है और जिसकी वजह कर वो मांग कर रहे हैं कि इस रैंप को यहां से हटाया जाए। लेकिन अब फ्लाईओवर बनकर तैयार है, तैयारी उद्घाटन की है। अब देखना ये होगा कि आदिवासी अब क्या करते हैं। खैर, कल इसका उद्घाटन होगा। 6 जून की वो तारीख रखी गई है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।